बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेन के साथ और भी बहुत सारे अल्केमिस्ट डानहुई के पिल कॉन्फ्रेंस के फाइनल लेवल पर पहुंच गए थे, जहां पर श्रेन मुगु को डिस्कवर कर लेता है जो कि पिल कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्टेस्टेंट था और उसको जैसे भी करके ये पिल कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप को हासिल करना था। जिसके दौरान मुगु जब अपना ब्लैक स्नेक को समन करता है, वहाँ पर श्रेन भी अपना ग्लेड लोटस हार्ट फायर को समन करता है, जिसके चलते उसके हेविली फ्लेम के अंदर से एक फायर ड्रैगन बाहर निकालता है, जिसके चलते मुगु का वो ब्लैक स्नेक एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं आगे के कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए। और वो कंपटीशन में बहुत सारे बंदे 8th ग्रेड के एलेक्सर बना देते हैं और इनमें हमें पता चलता है सबसे ज्यादा ताकतवर पिल होता है मुगु का, जिसके एलेक्सर से 4 कलर के लाइट्स रिलीज हो रहे थे। तो वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदा सोच लेता है कि शायद इस साल का पिल कॉन्फ्रेंस का चैंपियन सोल पैलेस का प्रोटेक्टर मुगु ही होगा। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स और श्रेन के सारे दोस्त श्रेन के ऊपर भरोसा रखते हैं कि शायद श्रेन एंड मोमेंट पर कुछ तो मिराकिल हमारे सामने कर ही देगा। और मैं आपको बता दूं आगे ऐसी कुछ चीजें होने वाली है। अब आगे बीटीटीएच के सीजन 5 के 125th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेन जब अपने पिल को और भी ज्यादा इनहांस करने की सोचता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्नोफॉल होने लगता है क्योंकि उसने अपने टीचर याओलाओ के चिल्ली बर्निंग फिल्म को इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उसके आसपास के वो पूरा दांता सिटी ही धीरे धीरे बर्फ में जमने लगता है। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस भी सोचते हैं अचानक से यहाँ पर स्नोफॉल क्यों होने लगा और इस जगह की टेम्परेचर ऐसे कैसे घटती ही जा रही है। और वो सब एक साथ कांपने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी होते हैं। ये देखकर मुगु हंसते हुए बोलता है, गधे कहीं के, तुम ये सब करने के लिए अभी भी एक जूनियर हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। इवन इफ अगर तुम्हारा वो टीचर बास्टार्ड याओशन भी आ जाएगा तो भी वो तुम्हें मुझसे हराने से रोक नहीं सकता। इवन इफ मैं तो उसके वार को सीरियसली भी नहीं लूंगा। ये सुनकर श्रेन बोलता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और वैसे भी तुम मेरे टीचर के लायक ही नहीं हो, उनके सामने तो तुम खड़े भी नहीं हो सकते। और ये बोलते बोलते श्रेन अपने पिल को इनहांस करने में लगा हुआ था और अब वो अपने टीचर का चिली बर्निंग फ्लेम को दिखाते हुए थोड़ा बहुत अपने हाथ को मूवमेंट करता है, जिसके चलते एक व्हाइट कलर का ऑरा वहाँ से रिलीज होने लगता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग दोबारा से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और यहाँ पे श्रेन के हाथों से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो सीधे के सीधे आसमान पे जाके स्टोर होते हैं। अब सीन चेंज होके आता है जोयानी के ऊपर, जो कि अपने आसपास की माहौल को देखते हुए बोलती है, बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम, ये तो याओचन का हेविली फ्लेम में अनएक्सपेक्टेडली ये फ्लेम को भी उन्होंने अपने डिसाइपल को दे दिया है। अब ये सुनकर टियान लेजी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होके बोलते हैं, ये बच्चा सच में 3 तरीके के हेविली फ्लेम के ऊपर मास्टरी किया हुआ है और इसके सारी हरकतों से पता चल रहा है यही याओचन का डिसाइबल बन सकता है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे ऑडियंस खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं कि हमें लगता है ये शायद कोई ऑर्डिनरी स्ट्रेंज फायर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्ट्रेंज फायर है और ये बच्चा शायद तीनों के तीनों हेविली फ्लेम को मिलाकर कुछ बना रहा है। और कुछ लोग बात करते हैं ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा लकी है, देखो उसे। अब ये देखकर ओल्ड मुगु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो चिल्लाते हुए श्रेन को बोलता है, गधे लड़के, ये स्ट्रेंज फायर मेरा है, तुम्हारे टीचर ने मुझसे ये स्ट्रेंज फायर को छीन लिया था। अब सीन चेंज होके आता है श्रेन के ऊपर, वो अपने हाथ में बोन चिली फ्लेम के सारे ओरे को उसके पिल के अंदर थ्रो करता है, जिसके चलते उसके चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी वेव क्रिएट हो जाते हैं। और जब वो एनर्जी वेव को पिल के साथ मिलाने की कोशिश करता है उसके चारों तरफ एकदम से कोहराम मच जाता है। ये देखकर ओल्ड मुगु दोबारा से काफी सरप्राइज होकर बोलता है, ये बच्चा आखिर यहाँ पर करना क्या चाहता है। इसी टाइम पर जुआनी बोलते हैं, तुम्हें याद है याओशन भी ऐसे ही पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था जब वो यहीं पर एक 8th ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन कर रहा था। अब ये सुनकर शॉनबो जुआनी को बोलते हैं, क्या तुम याओशन के असेंडिंग स्पिरिट मेथड के बारे में बात कर रहे हो? वो सीक्रेट टेक्निक याओशन का मोस्ट सैटिस्फाइंग मास्टर पिक टेक्निक है उसकी पूरी जिंदगी में। अब ये सुनकर जुआनी बोलती है, मुझे तो ये लग रहा है याओशन ने अपने ये डिसाइबल को वो सीक्रेट स्किल को भी सिखा दी है। और श्रेन कोंगजी, इस बारी तो आपको श्रेन के सामने थैंकफुल होना चाहिए। और अपने सामने ये सब होते हुए देख श्रेन कोंगजी थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेते हैं। अब सीन चेंज होके आता है शॉन्किंग के ऊपर, जो कि काफी एटीट्यूड से बोलता है, मुझे नहीं लगता ये बंदा इतना दूर आकर भी ये पावरफुल पिल का फायर के हिट को इजिली कंट्रोल कर पाएगा। अभी नहीं तो आगे जाकर ये एलेक्सर पक्का इसके हाथ से डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों से जैसे स्वयं को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बराबर अपने पिल को इनहांस करने में लगा हुआ था। और हमें दिखाया जाता है उसके पिल के चारों तरफ बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज घूम रहे थे। इसी टाइम पर श्रेन अपने साथ बात करता है, मुझे अब अच्छे तरीके से ये एलेक्सर के एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसको बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे ये फॉर्मेशन की छोटी छोटी चीजों को काफी डिटेलिंग से देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे स्पिरिचुअल एनर्जीज ये एलेक्सर के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है अब समय आ चुका है ये पिल के अंदर मेरा जार्ड स्पिरिट डस्ट को डालने का। और मैं आपको बता दूं ये जार्ड स्पिरिट डस्ट, इस चीज को टियानहुई ने श्रेन को खरीदने के लिए बोला था। अब श्रेन अपने रिंग स्पेस में से कुछ लाइट्स
गार्ड स्पिरिट डस्ट का निकालता है और उसे अपने पिल के अंदर थ्रो कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो पिल के अंदर एक पावरफुल शील्ड जैसा बन जाता है। अब श्रेयन उस पिल को अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपने हाथ को काटकर थोड़ा सा खून की छींटे भी उसके अंदर डाल देता है और वहाँ पे वो परफॉर्म करता है ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक को। और अब श्रेयन अपने हाथों में कुछ साइन बनाते हुए स्पिरिचुअल रिटर्न बोलता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है उसके पिल के चारों तरफ और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी घूमने लगता है और उसके पिल के अंदर एक पावरफुल शील्ड जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। अब जब उसके पिल बन जाता है, आसमानों में एक रेड कलर का एनर्जी एकदम सीधे जाते हैं, जिसके चलते थंडर क्लाउड बनने लगता है। अब सब श्रेयन को बस निहारने लगते हैं और आसमान में हमें दिखाया जाता है श्रेयन का वो 4 कलर के पिल अब अपग्रेड हो चुका है। अब मुगु भी अपने साथ बात करता है, ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? क्या वो बुढ़े ने सच में अपने डिसाइबल को स्पिरिचुअल एसेंशन सीक्रेट टेक्निक को सिखा दिया है? अब श्रेयन दोबारा से थोड़े बहुत हैंड साइन करते हुए अपने चिल्ली बर्निंग फ्लेम को पिल के अंदर थ्रो करता है, जिसके चलते मुगु को वो याओ लाओ के जैसा ही दिखाई देता है। अब इधर श्रेयन जब अपने पिल के अंदर चिल्ली बर्निंग फ्लेम को थ्रो करता है, दोबारा से एक पावरफुल लाइट सीधे के सीधे जाके आसमान में टकराते हैं और आसमान में हमें दिखाया जाता है 4 कलर की जगह और एक कलर अपेयर हो जाता है और वहाँ पे 5 कलर के क्लाउड क्रिएट हो जाते हैं। ये देखकर तीनों एल्डर मतलब शॉनबो, जोआनी, टियानलेजी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं 5 कलर के क्लाउड्स। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस भी श्रेयन के ये मेथड को देख के बोलते हैं श्रेयन ने सच में यहाँ पे एक मिरेकल क्रिएट कर दी है। अब सब श्रेयन को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि श्रेयन तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। अब सब कूदने लगते हैं और श्रेयन को चीयर करने लगते हैं और ये सारी चीजों को देखकर जियान भी खुशी से झूमने लगता है और नाचने लगता है। कूदते हुए श्रेयन को वो भी चीयर करने लगता है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके साथ शिनलियन भी, और ड्रैगन बियर भी जैसे पागलों की जैसा बर्ताव करने लगता है। और इधर काविंग बोलती है सच में ये लड़का तो अपने टेक्निक में सक्सेड होने ही वाला है। अब इसी टाइम पर जुआनी बोलती है अब सारी चीजें श्रेयन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हमें दिखाया जाता है आसमानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर नीचे गिरने लगते हैं और वो सारे थंडर को पिल कॉन्फ्रेंस के पिल टावर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदों को लगता है वो थंडर टावर्स शायद ही श्रेयन की इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा, जिसके चलते वहाँ पे बैठे हुए ऑडियंस अब ढंग से बैठ भी नहीं पाते, वो सब डर जाते हैं। और इधर एल्डर ये अपनी पोती को प्रोटेक्ट करती है। अब अचानक से एक पावरफुल एनर्जी वेव श्रेयन के पिल के ऊपर ही गिरता है और वो सारे एनर्जी वेव को थोड़ा थोड़ा करके पिल टावर में प्रेजेंट हुए लाइटिंग टावर भी ऑब्जर्व करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। श्रेयन बस अपने चारों तरफ प्रेजेंट हुए लाइटिंग पिलर्स को देखने लगता है। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक बंदा बोलता है मुझे डर लग रहा है कि ये हमारे दांता में प्रेजेंट हुए सारे लाइटिंग पिलर्स श्रेयन के इतने पावरफुल एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाएंगे या भी नहीं, या हम सब यहीं पर ही मर जाएंगे। लेकिन इधर श्रेयन ये सारी चीजों को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और इधर ओल्ड मुगु हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे ये पावरफुल 5 कलर के पिल की वजह से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है और तुम छोटे बास्टर्ड, मुझे नहीं लगता तुम ये पावरफुल लाइटनिंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अब मैं तुम्हारा बस मरने का ही इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये सारे नजारे को अपने सामने देख शॉनबो भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो अपने सीट से उठते हुए बोलते हैं हमारे यहाँ के लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं, लेकिन श्रेयन के अभी के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो शायद ही ये पिल थंडर के सारे एनर्जीज को ऑब्जर्व कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है सचमुच वो सारे लाइटनिंग पिलर्स टूटने लगते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है श्रेयन देखो तुम्हारे चारों तरफ आसपास के लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस डैमेज हो चुका है। इधर जोएनी भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन श्रेयन इधर अपना पूरा कोशिश कर रहा था वो सारे एनर्जीज को कंट्रोल में लाने की। अब टियानलेजी भी अपने सीट से खड़े होकर बोलते हैं ये लड़का ये हमें यहाँ पर मरवा कर ही रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन के ओवन में से और भी ज्यादा पावरफुल लाइट्स रिलीज होता है, जिसके चलते सारे लाइटनिंग पिलर्स टूट जाते हैं। अब सारे ऑडियंस बोलते हैं ये तो टूट गया, अब क्या होगा। अब ये देखकर मुगु बहुत ही गंदे तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि मैं यहीं पर खड़ा होकर ये सारे नजारों को देखना चाहता हूँ और मुझे पता है तुम अपने करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये 5 कलर के एलेक्सर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन के पिल के अंदर से एक ताकतवर ड्रैगन निकलता है जो कि सीधे के सीधे दहाड़ते हुए श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और ये सारे नजारे अपने सामने होते हुए देख टियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान सब श्रेयन को बचाने के लिए स्पीडली वहाँ से भागने लगते हैं। और जब यहाँ पर वो पावरफुल ड्रैगन श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, श्रेयन खुद को बचाने के लिए अपने स्पेस रिंग में से अपने यार्थ डेमन पपिट को निकाल देता है। लेकिन इधर टियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान श्रेयन को लेके बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होते हैं। अब श्रेयन का वो यार्थ डेमन पपिट एक ही सेकंड में वो ड्रैगन के सामने प्रेजेंट होकर उसको ऊपर ढकलते हुए ले जाता है और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है यार्थ डेमन पपिट का प्रमोशन हो जाता है। और इधर अपने पूरे दांता को बचाने के लिए टियानलेजी
जुआनी और शॉनबो स्पीडली अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट करते हैं। अब श्वेन जब नोटिस करता है कि उसका यार्थ डेमन पपिट अब एक स्काई डेमन पपिट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो बोलता है कि अरे वाह, मेरा पपिट का तो प्रमोशन हो गया, तो अब ये सारी चीजों को खत्म करने की टाइम आ चुका है। और श्वेन इधर अपने हाथों को हिलाते हुए अपने पपिट को आदेश देता है वो बड़े से ड्रैगन को आसमान के ऊपर थ्रो करे। अब सचमुच यही होता है, वो पपिट काफी स्पीडली जब वो ड्रैगन को आसमान के ऊपर थ्रो करने के लिए जाता है, वो ड्रैगन ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। अब आसमान एकदम से साफ हो जाता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग अब चैन की सांसें लेते हैं और बोलते हैं कि चलो हम बार बार बचे। और ये सारी चीजों को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो ओल्ड मुगु होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानुई और जियान उठते हुए एक जगह थम जाते हैं। अब उनके जान में भी जान आता है क्योंकि उनका दोस्त श्वेन अब सही सलामत उन लोग के सामने प्रेजेंट है। अब हमें दिखाया जाता है आसमानों से गोल्डन कलर के लाइट श्वेन की तरफ आता है और उसके अंदर से निकलता है श्वेन का स्काई डेमन पपिट। अब श्वेन को सक्सेसफुली पिल बनाते हुए देख ओल्ड मुगु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए बोलता है अरे यार। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शॉनबो, जुआनी और टियानलीजी वो तीनों ही अपनी जगह पर प्रेजेंट हो जाते हैं। इसी टाइम पर श्वेन के हरकतों को देखकर टियानलीजी बोलते हैं अरे वाह, इस लड़के के पास तो पपिट भी है और ये बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पपिट को बोलकर ये सारे थंडर पावर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। अब इसी टाइम पर जुआनी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बोलते हैं याओशिन, तुम्हारा डिसाइबल सच में बहुत कमाल का है। अगर आज तुम यहाँ पर प्रेजेंट होते तो मुझे पक्का यकीन है तुम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते। और इसी टाइम पर जुआनी श्वेन के बॉडी में याओ लाओ को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है श्वेन अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करके अपने हाथों में ले आता है और उसका पिल एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में एक छोटा सा यार्थ है। इधर श्वेन भी अपने टीचर याओ लाओ के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि टीचर, मैं अभी वही रास्ते पर चल रहा हूँ जिस रास्ते पर पहले आप चल रहे थे। अब श्वेन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वो बोलता है मैंने अभी वही किया जो आपने बहुत सालों पहले यहीं पर किया था और अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ ये सब करना आपके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। और आपने मुझे बोला था ये कल्टीवेशन का रास्ता एंडलेस है, सिर्फ इसको कल्टीवेट करने के लिए मेरे दिल में आग होना चाहिए, जिसके चलते अंधेरे में मुझे रास्ता दिखेगा और मैं आगे ऐसे ही कल्टीवेशन करता जाऊंगा। उस दिन तो मैंने आपके बातों को ऐसे ही एक कान में घुसाकर दूसरे कान से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें प्रेजेंट डेट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर श्वेन अभी तक भी अपने टीचर को याद करते हुए बोलता है सच में आपके पुराने दोस्त आपको कभी नहीं भूले, जबकि आपको मिले हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं और वो सब आपको बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं और मैं भी मिस यू वेरी मच टीचर। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सबके सामने शॉनबो अनाउंस करते हैं मैं सबके पिल को देखने के बाद सबके सामने ये अनाउंस करता हूँ कि हमारे ड्यान मीटिंग का इस साल का चैंपियन है शोयन। अब श्वेन का नाम सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान श्वेन के नाम से नारा लगाने लगता है और बोलता है कि बहुत ही बढ़िया श्वेन, बहुत ही बढ़िया। अब इसी टाइम पर बियर हार्ट भी बहुत ही ज्यादा खुशी में कूदते हुए बोलता है क्या तुम उसे देख पा रहे हो, क्या तुम उसे दिख पा रहे हो, वो मेरा भाई है। अब ये सुनकर जियान को काफी गुस्सा आता है तो वो मुंह फुलाते हुए बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ये दुनिया को पहली बार देखा है। इसी टाइम पर शॉनबो श्वेन को बोलते हैं जैसे कि तुम हमारी इस साल का चैंपियन हो, तो वैसे तो तुम्हारे पास एक क्वालिफिकेशन है कि तुम हमारे दांता जियांट का चाहो तो एल्डर बन सकते हो और उसके साथ हमारा चैंपियनशिप का प्राइज मैं तुम्हें सौंपता हूँ, जो कि है एक सोल कल्टीवेशन मेथड और ये हमारे पास एंशिएंट टाइम से है और इसे टाई सोलाट बोलते हैं। अब श्वेन उसको स्पेस रिंग में रख देता है और शॉनबो को ग्रीट करते हुए थैंक यू प्रेसिडेंट बोलता है। अब शॉनबो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि 2 दिन के बाद जब हम स्टार रियलम के गेट को ओपन कर देंगे तब दानियों के टॉप 10 बंदों को मौका मिलेगा उसके अंदर जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने नाम करने की। ये सुनकर टॉप 10 के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब श्वेन अपने साथ बात करता है फाइनली मैं अब लेजेंडरी इमोर्टल फायर को देख सकता हूँ। अब हमें मुगु को दिखाया जाता है जो कि अपने दिमाग में कुछ तो खतरनाक प्लानिंग कर रहा था। अब हमें सीधा का सीधा 2 दिन की बात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर श्वेन शॉनबो को ग्रेट करता है तो शॉनबो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें पहले किसी के साथ मिलवाना है और ये है प्रेसिडेंट जुआनुई, तुम इसे आंटी जुआन भी बोल सकते हो। दरअसल तुम्हारे टीचर और जुआनुई के बीच में एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है। ये सुनकर जुआनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो भड़कते हुए बोलते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो इन सब के सामने। अब ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है तो वो अपने साथ बात करता है हैं ये कब हुआ, इस चीज के बारे में तो टीचर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका और जुआनी का कुछ चक्कर था। इसी टाइम पर श्वेन इंस्टेंट ही जुआनी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आंटी जुआन आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं श्वेन हूँ। और इधर जुआनी जो कि याओ लाओ की गर्लफ्रेंड है वो जब भी श्वेन को देखते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा श्वेन को देखकर उनके बॉयफ्रेंड
प्रेसिडेंट याओलाओ की याद आती थी। अब इधर शॉनवो बोलते हैं ये देखो ये है प्रेसिडेंट टियानलीजी। टियानलीजी बोलते हैं कि श्रेयान तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रेयान प्रेसिडेंट टियानलीजी को भी ग्रेट करने लगता है। तो शॉनवो बोलते हैं कि चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो जब ये स्टार रियलम का गेट ओपन हो जाएगा और कल जब तुम स्टार रियलम के अंदर घुस जाओगे उस टाइम पर तुम लोग के पीछे से हम तीनों वो स्टार रियलम को अपने कंट्रोल में रखेंगे ताकि वहाँ पर कोई आके हमारे स्टार रियलम को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और उसके अंदर शील है 3000 बर्निंग फ्लेम। अब याओलाओ की गर्लफ्रेंड जुआनी बोलते हैं और सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि ये सोल पैलेस के बंदे दोबारा से उसके अंदर कोई हंगामे ना कर दे। और अगर तुम में से कोई 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने नाम नहीं कर पाया तो वो लोग डेफिनेटली 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो शील लगा है उसको तोड़ देंगे। और अगर ऐसा हो गया फिर 3000 बर्निंग फ्लेम हमारे पिल टावर को तहस नहस करके रख देगा। और वैसे भी हम तीनों ने बहुत ही ज्यादा मुशक्कत के बाद वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर एक शील को मेंटेन करके रखा है। इसी टाइम पर शॉनवो बोलते हैं जब तुम 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ लड़ रहे होगे तब हम तीनों वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें बाहर से ही वो शील्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अंदर अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम लोग हमें इनवाइट कर सकते हो अंदर जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ तुम सब सारे एल्डर्स को कोऑपरेट करोगे। और रही मुगु की बात, अगर उसने अंदर जाके कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की या फिर वो शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो ये लो मैं तुम लोग को ये पल्स देती हूँ, इनको तुम इमीडिएटली क्रश कर देना, मतलब तोड़ देना। अब ये बोलते ही शॉनवो अपने सामने बहुत सारे पल को क्रिएट कर देते हैं और सारे बच्चों को लेने के लिए बोलते हैं। इधर शॉनवो अपनी बातों को जारी करते हुए बोलते हैं कि जब तुम लोग ये पल को डिस्ट्रॉय कर दोगे हम तीनों और भी एल्डर्स को लेके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। अब इसी टाइम पर शोयान, शोंकिंग, काओइंग और ड्यानशेन बहुत ही ज्यादा जोश में आते हुए बोलते हैं हम हमारी जी जान लगा देंगे 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए। अब शॉनवो बोलता है हाँ बच्चे अब सारी चीजें तुम लोग के ऊपर ही डिपेंड है। और सारे बच्चे अपने स्पेस रिंग में वो पर्ल को डाल देते हैं। अब इसी टाइम पर शॉनवो दोबारा से बोलते हैं तो तुम लोग अपने सेफ साइड के लिए आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और श्रेयान तुम ड्यान पगोड़ा में अपने दिमाग को शांत रखो। ये सुनकर श्रेयान ग्रेट करते हुए बोलता है आप तीनों ही प्रेसिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सारी चीजें समझाने के लिए। अब जब श्रेयान वहाँ से बाहर आ जाता है उसके पीछे प्रेजेंट होती है लिटिल फेरी डॉक्टर। इसी टाइम पर उन दोनों के पास भागते हुए जियान आती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है सच में ये दांता तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे नाचने लगती है और बोलती है कि और पता नहीं यहाँ पर कहाँ पे टेस्टी टेस्टी डिलीशियस एलिक्सर्स छुपे हुए हैं। अब थोड़े टाइम के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर श्रेयान को चाय पीने के लिए देती है। इधर श्रेयान अपने सामने लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को देखते हुए पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मैं अभी सोच ही रहा था किसी एक के हाथ में तुम लोगों के लिए मैसेज भेजूं। इसी टाइम पर जियान हंसते हुए भागते हुए श्रेयान के सामने प्रेजेंट हो जाती है और बोलती है ऑफ कोर्स हम यहाँ पर तुम्हारे साथ एलिक्सर के बारे में बात करने आए हैं और ये सब छोड़ो श्रेयान मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने में और मैं गारंटी देता हूँ तुम अगर मेरे से हेल्प लोगे तो हारने का कोई चांस ही नहीं है। ये सुनकर श्रेयान हंसते हुए जियान को बोलता है तो तुम कैसे मुझे हेल्प करने वाले हो बोलो तो फिर। ये सुनकर जियान बोलती है ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है इसके बारे में यहाँ के दांता के कोई भी एल्डर को इसकी पुरानी कहानी के बारे में नहीं पता। इवन इफ इनर कोर्टयार्ड के कोई भी बंदे को ये फॉलन हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ के दांता के बंदों ने फोर्सफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ पर रखा है और इसे हासिल करना कोई बच्चों की खेल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसको कोई इतनी आसानी से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। ये सुनकर श्रेयान बोलता है तो अब हम क्या करें? ये सुनकर जियान कूदते हुए काफी खुश होकर बोलती है ऑफ कोर्स मेरे पास रास्ता है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे से प्रॉमिस करनी होगी। अभी से तुम मुझे शोंगजान से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर उसे रोज प्यूरिफाई करके मुझे खाने के लिए दोगे। ये सुनकर श्रेयान हंसते हुए बोलता है कि तुम छोटी लड़की कैसी बात करते हो। ठीक है मैं पक्का तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी एलिक्सर्स प्यूरिफाई करके दूंगा खाने के लिए, वो भी शोंगजान के मेडिसिनल मटेरियल से बनाए हुए। और सोजान कोई और नहीं बियर हार्ट का रियल नेम है। अब श्रेयान जियान के सर में हाथ फेरते हुए उसको बहुत सारे एलिक्सर देते हुए बोलता है ये तुम अभी के लिए रख लो। लेकिन जब जियान उसे लेने के लिए काफी खुश होते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है श्रेयान उसे ले जाता है। ये देखकर जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो बोलती है तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? अब जियान कूदते हुए बोलती है जल्दी दो मुझे, जल्दी दो। ये सुनकर अब श्रेयान जियान को रोकते हुए बोलता है इसके बदले मुझे जल्दी से बताओ 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की रास्ता बताओ। अब एंड में श्रेयान जियान को वो पिल दे ही देता है। अब जियान वो सारी पिल को कंज्यूम करते हुए बोलती है ठीक है ये देखो। अब जियान अपने साइड में एक छोटी सी ड्रैगन को क्रिएट कर लेती है और बोलती है मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर से सुना था तुम पहले से ही 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ मिल चुके हो, वो भी रियलम पर घुस के। अब अपने सामने वो छोटे से ड्रैगन को देखकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इधर जियान बोलती है ये 3000 बर्निंग फ्लेम की छोटा सा वर्जन है। अब वो छोटी सी ड्रैगन श्रेयान के चारों तरफ घूमने लगता है। इधर जियान अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलती है इस बारी जब मैं
अपने प्लान पे वापस लौटी थी वहाँ पर मुझे 3000 यान फ्लेम के बारे में हर एक चीज पता चला। और ये जो स्ट्रेंज फायर है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर जन्म हुआ था। और क्या तुम्हें पता है ये 3000 बर्निंग फ्लेम क्यों हमारे क्लान वालों की जैसा ड्रैगन फॉर्म में है? अब हंसते कूदते हुए और पील खाते हुए जियान बोलती है क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे क्लान में से एक बंदे ने ढूंढा था और ये 3000 बर्निंग फ्लेम हमारे क्लान में ही पला बड़ा है। ये सुनकर जियान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और वो अपने सिर से खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? अब ये सुनकर जियान कूदते हुए बोलती है जब 3000 बर्निंग फ्लेम एक छोटा सा बच्चा था उसको हमारे क्लान के एक सीनियर ने डिस्कवर किया था और जब वो सीनियर उनके बॉडी के साथ सैंकी एनी हुआ पर गए थे वहाँ पे जाने से पहले वो ये 3000 ड्रैगन फ्लेम के ऊपर अपने ड्रैगन मार्क छोड़ कर गए थे और अपने थोड़े से खून भी इसको देके गए थे जिसके चलते ये 3000 बर्निंग फ्लेम ने तब से ही हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लान का रूप ले लिया है। अब ये सुनकर श्रेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होके बोलता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम तो फिर उसको दांता के बंधुओं ने कैसे स्टार रियलम पर कैद किया? ये सुनकर जियान सोचते हुए बोलती है जब हमारे वो सीनियर जिन्होंने ये 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढा था वो डिसअपीयर हो गए। ये 3000 बर्निंग फ्लेम उनको ढूंढने के लिए सालों साल बाहर रहा और उसी टाइम के दौरान दांता के बंधु ने ये 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ के उसके ऊपर शील लगा दिया और उसको यहाँ पर कैद कर दिया और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। अब ये सब सुनने के बाद श्रेन बोलता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम अभी तक भी उसके ओनर के साथ जुड़ा हुआ है। अब श्रेन कुछ सोचते हुए बोलता है इसका मतलब मेरी कोई भी चांस नहीं है कि मैं ये बर्निंग फ्लेम को हासिल कर पाऊँ। अब इसी टाइम पर जियान उसके सामने अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लान का ब्लड का डिब्बा देता है और बोलती है किसने बताया कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान करके रखा था कि तुम कैसे ड्रैगन शील को तोड़ोगे और ये है एंशिएंट ड्रैगन क्लान का ब्लड। इसको मैं सीक्रेटली अपने क्लान से चुरा के लाया हूँ और ये ब्लड को जब तुम अपने हाथों से वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर लगाओगे उसके ऊपर जो एंशिएंट ड्रैगन क्लान का सील है वो टूट जाएगा। अब इसी टाइम पर जियान कुछ हैंड सिंबल बनाते हुए बोलती है चिंता मत करो ये सारी चीजें तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाएंगी और तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जियान जब श्रेन के हाथों को टच करता है श्रेन के हाथ में एक छोटा सा ड्रैगन का टाटू बन जाता है। वो ड्रैगन का टाटू एकदम से चमकने लगता है। ये देखकर श्रेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि क्या ये शील की मदद से श्रेन 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ला सकता है? ये सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा मायूस होते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलती है नहीं ये इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है। अब वो श्रेन के हाथ में वो पूरा का पूरा एंशिएंट ब्लड बोतल थमा देती है और बोलती है कि तुम जब स्टार रियलम के अंदर पहुंच जाओगे इसमें से कुछ खून को लेकर वो ड्रैगन के सर पे लगाने की कोशिश करना और जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर तुम ये खून को अप्लाई करोगे वो ड्रैगन के बॉडी के अंदर उसका शील एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी एनर्जी को रिलीज ना कर दे। उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा बहुत चांस है उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की और वो 3000 बर्निंग फ्लेम का रियल बॉडी उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद श्रेन अपने स्पेस रिंग में वो ड्रैगन एंशिएंट ब्लड को रखते हुए बोलता है अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? अब ये सुनकर जियान की बत्ती गुल हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और बोलती है क्या होगा ड्रैगन सील तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएगा और अगर तुम फेल हो गए तो वो ड्रैगन तुम्हें कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटीज हैं। ये सुनकर श्रेन को चक्कर आने लगता है और वो अपने हाथ को सर पे दे मारता है और बोलता है कि हे भगवान। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है जियान अगर तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पता था कि श्रेन अगर फेलियर हो गया तो उसको सीरियस इंजरीज लग सकते हैं तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम श्रेन की जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो? अब श्रेन के सामने जब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को डांटने लगती है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर को रोकते हुए बोलता है इसे मत करो। अब ये सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा मायूस होते हुए बोलती है इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की। लेकिन इसी टाइम पर जियान एकदम से खुश होते हुए बोलती है लेकिन तुम टेंशन मत लो अगर तुमने ड्रैगन सील को एक्टिव कर दिया तो तुम्हें बहुत सारे एडवांटेज मिल सकते हैं और तुम सही मौका देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में लाने की बस कोशिश करना। ये सुनकर श्रेन बोलता है हाँ जियान मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। जब तक चांस है मेरी 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने की मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा। अब श्रेन लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है तुम टेंशन मत लो मुझे ढंग से नहीं पता वहाँ पर क्या होने वाला है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर मायूस हो जाती है। अब श्रेन उन दोनों के सामने से जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है कि मैं अपना जी जान लगा दूंगा उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने में और मैं वहाँ से ऐसे ही खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। अब वो अपने सामने 3000 बर्निंग फ्लेम को मैनिफेस्ट करने लगता है और यहाँ पे एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 125 एपिसोड। अब आगे की एपिसोड देखने के लिए आप मेरी दूसरी चैनल मिस एना वॉइस 2.0 को विजिट कर सकते हो और वहाँ पे सारे वीडियोस को एंजॉय भी कर सकते हो।